बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पावर। अब देखें कि अगर एक आदमी जो है वो एक ब्लॉक यहाँ से उठाकर इस प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाने में वो बिल फर्ज 10 मिनट लेता है, और दूसरा आदमी जो है इतना ही यही ब्लॉक जो उठा के यहाँ तक लेके जाता है तो वो 5 मिनट लेता है टाइम। अब दोनों जो आदमी हैं उन्होंने वर्क सेम किया है, लेकिन एक ने टाइम ज़्यादा लिया है, दूसरे ने टाइम जो है वो कम लिया है। तो डेफिनेटली वर्क तो सेम है, लेकिन टाइम के साथ अगर उसको कोरिलेट किया जाए तो एफिशिएंसी जो है किस बंदे की ज़्यादा होगी? ज़ाहिर है जिसने टाइम कम लिया है, और जिसने टाइम ज़्यादा लिया है उतने ही काम करने में उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होगी। तो फिज़िक्स में टाइम को वर्क के साथ कोरिलेट करने के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पावर। तो पावर का क्या मतलब हुआ? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हम देखते हैं कि वर्क कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, तो इसका जो ज़ाहिर रेशो होगी वो रेट कहलाएगी, रेट बनेगी। ये जिस रेट से, जिस शरह से वर्क कर रही है एजेंसी, वो हमारी होगी पावर। तो वर्क ओवर टाइम जो है वो पावर के इक्वल होगा। अब हम ये देखते हैं कि एक एजेंसी जो है वो 10 दिन काम करती रहती है, उसने कितना काम किया है और कितना टाइम लिया है, तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारे पास पावर आएगी उस एजेंसी की वो एवरेज पावर आएगी। और इंस्टेंटेनियस पावर से क्या मुराद है? किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो किसी एजेंसी की काम करने की शरह है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एक मजदूर है बिलफर्ज, वो 500 ईंटें जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाता है, तो उसने टोटल जो वर्क किया है वो क्या है? अपलिफ्टिंग ऑफ द 500 ब्रिक्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। तो ये हम इसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका टाइम जो है उसका 8 घंटे बिलफर्ज। तो इस तरह उसकी पावर जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल उसने वर्क किया है, टोटल टाइम में किया है, तो ये उसकी पूरे दिन की पावर होगी। इसको हम नाम देंगे एवरेज पावर का। लेकिन हम ये देखते हैं एक लम्हे के लिए कि वो आदमी जो है, मजदूर जो है, वो ईंटों के साथ खड़ा है तो रेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस लम्हे पे उसकी पावर जो है वो 0 के बराबर होगी, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। इसी तरह फिर हम देखते हैं तो वो आदमी जो है वो ईंटें उठा के ऊपर जा रहा है। अब वो ऊपर जब जा रहा है तो इसका मतलब उसका वर्क जो है, उसके काम करने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है उस वक्त। तो वो जिस लम्हे पे हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है, जितना उसने काम किया है उस लम्हे में और जितना टाइम लिया है, उसकी जो रेशो होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा याद रखिए, हम ये तो कह देते हैं कि इंस्टेंट जो है एक वक्फा है एक टाइम से दूसरे टाइम। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1:20 और 30 सेकंड से लेकर 1:20 और 31 सेकंड, तो इसका मतलब यह है कि यह वक्फा जो है 1 सेकंड का हो गया। लेकिन जो हम इंस्टेंट को डिफाइन करते हैं वो उसमें ये 1 सेकंड जो है बहुत बड़ा टाइम है, उसमें हम कहते हैं कि टाइम इतना स्मॉल है कि वो अप्रोच करता है 0 को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्लॉक के ऊपर हमने नज़र रखी हुई है तो वो 1:20 और 30 सेकंड बता रहा है, तो उसी ड्यूरेशन के अंदर उसने जो काम किया वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो उसका काम करने की जो शरह है, जो रेट है, वो कहलाएगा उसका इंस्टेंटेनियस पावर। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसने जो काम किया है उस काम को उस पर्टिकुलर टाइम की जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी इसलिए तो कहते हैं कि टाइम जो है इतना संभाल लेते हैं कि ये अप्रोच करता है 0 को। इसका मतलब ये होता है कि टाइम बिल्कुल शॉर्ट लिया है। तो ये भी कह सकते हैं हम उसी टाइम पे रुके हुए थे। ज़ाहिर टाइम रुकता तो नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर लम्हे के ऊपर उसके जो काम करने की जो शरह होगी, जो रेट होगा, वो उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये बात हम पहले भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उस वक्त भी हमने कहा था
तो थोड़ा सा और उसको ज़हन में रखें, मैं रिवाइज कर देता हूँ बात, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके अब्बू का मोबाइल पे फ़ोन आता है कि बेटे आपकी स्पीड कितनी है, तो आप स्पीडोमीटर को देख के बताते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब आपकी जो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस है। तो मेरी बात मेरा ख्याल क्लियर होगी। और आपने देखिए कितने टाइम में स्पीडोमीटर को देखा, बहुत कम वक्त के लिए, क्योंकि आप तो आगे देख रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये टाइम जो है बहुत शार्ट होता है। तो बहरहाल इसकी मैं वजाहत इसलिए करना चाहता था कि बच्चे जो है इसके बारे में सवाल पूछते हैं अक्सर। तो ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें क्या करते हैं, हम लिमिट लगा देते हैं टाइम के ऊपर कि इतना समय है अप्रोच करता है जीरो को, तो डेल्टा डब्ल्यू व डेल्टा टी जो होगा ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा। अब रही बात के ऐसे यूनिट क्या होंगे पावर के, तो यहाँ देखिए वर्क के यूनिट होते हैं जूल और टाइम के यूनिट है सेकंड। तो पावर जो है उसके यूनिट है वाट। तो 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल ओवर 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल पर सेकंड। क्या मतलब हुआ कि अगर एक एजेंसी जो है 1 जूल का वर्क करती है 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि उसकी पावर जो है वो 1 वाट के बराबर होगी। यानी कि द पावर ऑफ एन एजेंसी इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट इज डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। और डेफिनेटली क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से पावर भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब अगली बात कि हम पावर और वेलोसिटी को कोरिलेट करना चाहते हैं। अब देखिए कि एक गाड़ी जो है, एक कार जो है वो चल रही है, तो उसका इंजन जो है फोर्स लगा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। अब कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बिलफर्ज मूव कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार का इंजन जो है जो फोर्स लगा रहा है, वैसे तो आपको पता है कि कार का इंजन जो है रोटेट करवाता है पहियों को, और फ्रिक्शन जो होती है टायर और रोड के दरमियान वो एक्चुअली एक्सलरेट करती है। लेकिन हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इंजन जो है फोर्स लगा रहा है, तो इंजन फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब उतने ही फोर्स ड्रैग फोर्स है जिसके नतीजे के तौर पर कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इस सिचुएशन में हमने ये देखना है कि एक इंजन जो है वो कार को कितनी फोर्स कार के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है और किस वेलोसिटी से उसको वो मूव करवा रहा है। तो वेलोसिटी और फोर्स को कोरिलेट करना है किसके साथ भाई, पावर के साथ। तो किस तरह कर सकते हैं, सिंपल बात ये देखिए कि हमने कहा था कि पावर जो होती है वो वर्क ओवर टाइम होता है। तो वर्क को किस तरह डिफाइन करेंगे, एफ डॉट डेल्टा डी। और यहाँ भी देखिए कि एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए हम इसकी जो पोजीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन में इंजन जो वर्क किया है वो है डेल्टा डब्ल्यू, और उस टाइम में उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो डेल्टा डी के बराबर। डेल्टा आपको पता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एफ डॉट डेल्टा डी, फोर्स तो वो इंजन लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है, जितनी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एयर की रेजिस्टेंस है या बाकी जो है रेजिस्टिव फोर्सेस जो उसको लग रही हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ रही है, जिसकी वजह से कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डेल्टा डी के बराबर की है। तो इसका क्या मतलब होगा कि डेल्टा डब्ल्यू जो हम कह सकते हैं एफ डॉट डेल्टा डी। अब इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगी, जाहिर है उस लम्हे पे हम पावर की वैल्यू जो है जो डिलीवर कर रहा है कार का इंजन उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट, हमने टाइम पे लिमिट लगा दी है कि डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि वो अप्रोच करता है जीरो को, एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी कि वर्क ओवर टाइम। ये इंस्टेंटेनियस, जिस तरह यहाँ हमने कहा इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वर्क ओवर डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लिमिट लगा दी है कि इतना स्मॉल है कि ये अप्रोच करता है जीरो को। अब यहाँ देखिए एफ को अलग कर दें, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी को अलग कर दें, और यहाँ जो है आप लिमिट पुट कर सकते हैं। ये लिमिट होगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा एफ डॉट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी कि उस लम्हे की वेलोसिटी जिस लम्हे पे हमने पावर जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगी, फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि पावर जो होती है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगी। यानी कि किसी भी लम्हे के ऊपर अगर हम पावर की वैल्यू देखना चाहते हैं कि कार का इंजन जो है कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है और उस इंस्टेंट के ऊपर इसकी इंजन की कार की वेलोसिटी कितनी थी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पावर के बराबर होगा। तो सिंपली हम कह देते हैं कि पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और ये उस वक्त कहेंगे जब बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। आपको पता है कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर जो वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर एक एजेंसी जो है वो उसकी पावर जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली पावर डिलीवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर जो आपस में बराबर होंगे। जिस तरह एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर वेलोसिटी बराबर होती है अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अब अगली बात कि हम आमतौर पर जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको बाज़ दफ़ा पावर की शक्ल में हम एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे जो इलेक्ट्रिक यूनिट होते हैं, यानी कि आप देखते हैं अपने बिजली का बिल जो है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जी आपने इस माह जो है वो 250 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। तो वो यूनिट क्या होते हैं, बेसिकली वो होता है किलो वाट आवर। तो ये आप अपना मीटर देखें ज़रा, ये जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर जो होता है, यानी कि ये जो आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा होता है किलो वाट आवर। एक्चुअली ये पावर मीटर होता है, ये पावर मीटर होता है। तो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा, किलो 1000 वाट जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और आर 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दें तो ये बचे देखिए 3600,000। इसका क्या मतलब हुआ कि बनेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या हम कह सकते हैं 3.6 मेगा जूल। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जब आप, इंटरप्शन की माजरत, मैं ये बात बता रहा था कि जब आप आयरन इस्तेमाल करते हैं और 1 घंटे तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होती है। क्यों भला, जो आयरन होती है वो 1 किलो वाट की होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि लिखा होता है 1 किलो वाट, यानी कि बिजली की जो इस्त्री है वो 1000 वाट की होती है, और आपने उसको 1 घंटे तक इस्तेमाल किया है तो आपका बिजली का 1 यूनिट ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपने 3.6 मेगा जूल एनर्जी इस्तेमाल की है, जिसके वजह से आपको वापदा वालों को 1 यूनिट के पैसे अदा करना पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखिए ना, ये किलो वाट आवर जो है इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट है, यानी कि कमर्शियल यूनिट जो है हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो किलो वाट आवर ही होते हैं। अल्लाह हाफिज़।